अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मीडिया जो कि गोदी मीडिया पूरी दुनिया में अपनी ज़लील और रुसवा होने के साथ साथ अपने सहाफ़ियों और अपने रिटायर्ड जर्नलिस्ट के हाथों वो रुसवा हो रहा है। तो वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो एक वेव कई ट्राइबल एरियाज में चली, अब खासतौर पे गरीब उन लोगों को सताया जा सकता है, मेजॉरिटी कर सकती है। वो न्यूज बहुत खराब थी और वो क्रिसमस ईव से पहले इंटरनेशनल मीडिया में आनी शुरू होगी, जिससे कि भारत की बहुत बेइज्जती हुई, बहुत हमें, और शायद यही रीजन था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है क्रिसमस के दिन चर्च में जाना पड़ा जो है, और वो गए चर्च में। लेकिन आसपास जो माहौल है वो एक इनटॉलरेंस, और ये चीज ये मुझे बहुत खराब लगी। ये जो है काला धब्बा था, ये जो चिंटू लोग ये काम करते हैं, इससे इससे थोड़ा सा मुझे खराब लगा। और हम चाहते हैं व्हाइट हाउस में दिवाली हो, यूके में दिवाली मनाई जाए, ऑस्ट्रेलिया में दिवाली के पटाखे फोड़ो, और अपने यहाँ तुम चाहते हो लोग क्रिसमस ना सेलिब्रेट करें। 3-4 दिन ऐसा रहा। ये लोग जो है इन्होंने एक तरीके से जो है वेंडलिज्म करना, चर्च की मूर्तियां जाके तोड़ना, लोगों को डराना धमकाना, ये दिस इज नॉट गुड। अच्छा, जी, जिस तरह के आपको पता है कि ये जनरल यश मोर हैं और ये उन क्रेडिबल लोगों में से हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं। और जिस तरह अ, इस क्रिसमस पे जो क्रिश्चियंस के साथ किया गया वो नाकाबिले ज़िक्र था। पुलिस भी इनके साथ है, नहीं तो पुलिस मजाल है आप ऐसा कर दो किसी, ये तो बट वो थाने ले जाते हैं, फिर चाय वाय पीते छुट जाते हैं। हमारी क्या रिस्पेक्ट होती जाएगी अगर हम बार बार ऐसी हरकतें, दूसरों को हम लेक्चर पिलाते हैं माइनॉरिटीज के लिए। अपने देश में हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है? और भाई ये तो हमारे लोग हैं। हम तो वहां गए, पहली या सेकंड जनरेशन है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पंगे हो रहे हैं, ये तो अभी गए हैं, ये वहां पैदा, मतलब ये जनरेशन है। बट हमारे जो लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, ट्राइबल्स, ये तो हमारे ही हैं, ये तो बाहर से आए ही नहीं। सही बात ये तो कहीं से नहीं आए, कहीं जा भी नहीं सकते ये। तो उनके साथ हम ये कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड। ये जो नफरती चिंटू, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी हुई, इनको कुछ पता नहीं कौन सा रिलीजन क्या है, कहाँ है। वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। आप अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपनी सभ्यता को आप तार तार कर रहे हो। इनको कोई समझाए। ये मेरी क्लास मैं लगाऊं इनकी क्लास अच्छे से। इस्लामिक स्टेट्स में, आप यूएई में देखो, आप कतर में देखो, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की वीडियोस आई थी। अरे कश्मीर में नो, यू नॉट फाइंड इन एनी मुस्लिम कंट्री अ बैकलैश अगेंस्ट चर्च और एनीथिंग लाइक दैट। और अच्छे खासे इस्लामिक कंट्रीज में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, चर्चेस भी हैं, मानते भी हैं लोग। बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के आ रहा है, और कि देखो किस तरीके से एक हिंदू को वहां पे बुरी तरीके से लिंच करा गया। बहुत सबने कंडेम किया, बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया। लेकिन एक चीज देखना, बहुत यूएन ने भी कहा, हमने भी कहा, सबने कहा ये बहुत गलत हुआ है हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर, और हिंदू माइनॉरिटी को आपने किया। लेकिन बांग्लादेश का एक मिनिस्टर जाता है उसके घर, क्षमा याचना करता है और कहता है हम आपके परिवार की देखभाल करेंगे। छात्र परिषद के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने शेख हसीना को उठाया, वो बच्चे हिंदू परिवारों के घरों की सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ आपने कितनी बार देखा, यहाँ जो हमारे मुस्लिम लिंच में कोई मिनिस्टर गया उसके घर? जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिस तरह उन्होंने एक उनका हिंदू में मारा गया था, तो उन्होंने पूरी उनकी रियासत ने कहा था कि हम इनकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो उल्टा बल्कि ये तो जितने भी मुसलमान हैं वो उनको और ज़लील और रुसवा करते हैं। या उसके उसके परिवार को ढांढस बढ़ाया हो कि जी गलती होगी, ये गौरक्षक थे या बेवकूफ लोग थे, हम आपकी वो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम औरों को प्रीच अगर करते हैं तो हमें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। देश के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल भी ट्रू है। हम औरों को, वी मस्ट वॉक द टॉक। तो हम अपनी माइनॉरिटीज का कितना ध्यान रखते हैं, दुनिया देख रही है उसको, हम खुद देखते हैं उसको। बांग्लादेश को लेके थोड़ा सा मामला, इसको हमें ऐसा स्पिन दे दिया गया है हमारे मीडिया ने कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, वो नहीं है। यही गलती हमने मॉलडीव्स में करी। याद है हमारे मीडिया ने कितनी हमारी बेइज्जती, नेशनल इंटरनेशनल बेइज्जती करी मॉलडीव्स को। तो यहाँ हमारे ये लगे चिंटू और इनके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। जी, ये बता रहे हैं जनाब, जो गोरिया गब्बर साहब हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बड़ी-बड़ी जो आप वो कह रहे थे कि जनाब मालदीव्स को हमने वो घुटनों के बल लाने पे मजबूर कर दिया है। हालाँकि ये खुद मिन्नतें उनकी करते रहे और फिर जाके वो उनसे माफ़ियाँ माँगी तो तब जाके वो इंडिया में आए। भगत लोग कि मालदीव्स को बाइकआउट करेंगे। वो इतना फायर बैक हुआ कि हमें उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा मालदीव्स के प्रेसिडेंट को कि आप आए, कृपया करके आए। उनको हमने इनवाइट किया यहाँ और रिपेयर करी, हमारी एमईए ने रिलेशनशिप रिपेयर करी। नहीं तो रिलेशनशिप इतनी खराब कर दी थी हमारी मीडिया ने। ये अगर हम ज्यादा हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर नेबरहुड में करेंगे तो श्रीलंका में भी मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश तो है ही है, पाकिस्तान से तो हमारी, अब तालिबान को कैसे इन्वाइट कर रहे हैं? अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वंस अगेन हम मिलिट्री का, अपने आर्मी का इंटेंट और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सब हमने देखी कि वो सब बिल्कुल राइट प्लेस पे थी। बट कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो दूसरे फैक्टर से रह गई। पता नहीं, देखो, क्योंकि इसमें ना बहुत हेजी है पिक्चर सिंदूर की जो हमारे सामने है। एज ए प्रोफेशनल
मतलब कोई इनपुट्स आए नहीं। हम्म, और यही था जब चाइना के साथ गलवान में भी 5 साल पहले जो भिड़ंत हुई, एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 लोग जो है शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर, उसके बारे में भी कुछ आया नहीं। आया नहीं। तो हमें ना कुछ उभर के आया नहीं सिंदूर में। मतलब अलग अलग लेवल पे इस पे तो मतलब दुनिया भर की पिक्चरें बन सकती हैं और किताबें लिखी जानी चाहिए, बैलेंस्ड वो होना चाहिए। राइट। और पिक्चरें बन रही है यहाँ पे धुरंधर। पिक्चरें बन रही है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। पूरा प्रोपेगेंडा। आपने देखी वैसे मैं धुरंधर नहीं फिल्म? मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखता, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ। मेरे पास अच्छी है, कहते हैं म्यूजिक अच्छी है, आर्ट है, बट गुड आर्ट ऑल्सो अगर प्रोपेगेंडा में पेश किया जाए तो मैं तो नहीं देखूंगा, बाकी ठीक है लोग देख रहे हैं। जी, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब उसका तंदूर में दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उनके लिए ठहरना मुश्किल था और पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई और जिस तरह दुनिया ने इस चीज़ को माना, वो सबको पता है। अच्छी बात बिल्कुल बिल्कुल। अदर देन सडनली वो सीज फायर होना हम्म, और ये जो है कि ठीक है हमने बहुत बढ़िया किया लास्ट के 2 डेज, बट उससे पहले के घटना चक्र में काफी चीजें। लेकिन जो नजर आया ना मेरे को, जो मैं एज ए प्रोफेशनल बता रहा हूँ अभी विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसेस, वो था कि हर रोज हम दिखा रहे थे वो मीटिंग हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी बीच में है, 2 लेडी ऑफिसर्स, वो पहले दिन अच्छा ऑप्टिक्स था, हाँ। बट वी केप्ट ऑन एट इट। वो बस जो उसको स्क्रिप्ट मिल गई वो पढ़ रही थी, उनको नॉलेज नहीं थी लड़ाई की। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्टर। दिखा हम क्या रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ एनएसए बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, सीडीएस बैठे हैं, तीनों सर्विस चीफ, जैसे प्राइम मिनिस्टर को जो उनको बता रहे हैं ये वो। होना क्या चाहिए था नाउ इन हाइंडसाइट, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन इन द ऑपरेशंस रूम। हम्म, और वहां पिक्चर आया कि प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग सुन रहे हैं और उनको नक्शे के ऊपर कोई ब्रीफिंग चल रही है कि ही इज इन द ऑपरेशंस, नॉट द पीपल हु आर इन द वॉर आर देयर। तो कितने घंटे उन्होंने इस चीज में लगाए प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठने में, और वो ऐसे लग रहा था प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रन वॉर, उनका काम है फुल वो देना और बताना भी और क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए बताओ। राइट। वहां डिफेंस मिनिस्टर करो, फाइनेंस मिनिस्टर करो, होम मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर Free इज hand देना। हेड फ्री हैंड तो दे रखा होगा, लेकिन ही इज सपोज टू गिव द रिसोर्सेज जो फौज को उस टाइम चाहिए, लिसन की हो क्या रहा है। बट ये थोड़ा नैरेटिव आई थिंक वही इमेज बिल्डिंग के ऊपर थी सारी की सारी, वो कहीं ना कहीं आई थिंक हम ना, और वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस। इसका तो हमारा जो नैरेटिव था उसमें अगेन हमारा गोदी मीडिया, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में भी उन्होंने जी, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने प्रोफ़ेशनली अंदाज़ में इस जंग को जो है वो जीता और उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी इनको बहुत बैंड बजाई है। बहुत ज्यादा अभी भी नहीं सुधरे हैं, हाँ। सुधरे नहीं है ना, किसी ने सुधारा इनको। इन्होंने हमारी बहुत बहुत ये ना 6 महीने इन्होंने सुधरना भी नहीं है, जिस तरह की इनकी हालत हो चुकी है, ये सुधरेंगे भी नहीं। में पीओके ले लेंगे, 3 महीने बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सॉरी टू से, आज चलो इनकी बात नहीं करते, मूड खराब मूड खराब हो जाएगा। आपका नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यू हैव टू बी अहेड ऑफ द एनिमी, कुछ सच कुछ झूठ कुछ बीच में, और कैसे आप उसको, उसके लिए आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए कि क्या स्टोरी क्या नैरेटिव कैसे कैसे उसको चलाया जाए। वो नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं इस 3-4 दिन के अंदर उसके बाद भी मिस कर, क्योंकि ट्रंप ने 76 बार कह दिया मैंने सीज फायर रुका है, हमने एक बार नहीं कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है कि नहीं। और पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब ये रियलिटी है, ये इट इज ऑन आवर फेस, इट इज लाइक सन इन द स्काई। अब इग्नोर नहीं कर सकते कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल उसको तो फायदा ही फायदा हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है वो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से उसके राफ़ेल जो है वो गिरे हैं और उसके बाद JF-17 पाकिस्तान के वो थंडर जो उनकी पूरी दुनिया में मांग बढ़ी है, तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। का चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया, और उनकी आर्मी को अलग अलग जगह पे उनकी वो हो रही है, उनके साथ टर्की तो है ही है, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है, IMF का लोन भी मिल गया, टर्की भी, और भी कंट्री, सऊदी अरेबिया ने अभी तो ये चुटपुट हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंसर्जेंसी। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है बिल्कुल। और बट इस चीज को ज्यादा हम आजकल ज्यादा वो करते हैं, वहां 2 मिलिटेंट मार दिए, 3 वहां मार दिए, 1 वहां मार दिया। नो, दिस वाज अचीवमेंट, दिस वाज एन अचीवमेंट। तो समवेयर वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज प्रोफेशनली, व्हिच आई एम श्योर द सर्विसेज ने किया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।